मेजोरिटी चीफ जस्टिस के पक्ष में खड़ी है। ये नहीं चलेगा इस देश में। अब जूता अगर कोई फेंक कर इसको कोई सपोर्ट करेगा, हम देख रहे हैं ट्रोलिंग में कौन लोग हैं। ट्रोलिंग में मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा ट्रोलिंग वो युवा कर रहे हैं जिनके पीछे ब्राह्मण सरनेम है कि अच्छा किया, जूता मारा, ऐसा तो होना ही था, ये था वो था। अगर यही कोई ब्राह्मण जज कहता, कोई जूता नहीं फेंकता। और मैं कहता हूँ ब्राह्मण और ब्राह्मण जजों को सामने आना चाहिए अगर वो सच्चाई के साथ है, तो वो ढोंग के खिलाफ है। तो ये टारगेट बनाया गया है। पिछले दिनों से कुछ साथी वकील भी बता रहे हैं कि भाई ऐसे ट्रोलिंग हो रही है कि इसके खिलाफ हो रही है। तो इंटेलिजेंस एजेंसी और स्टेट गवर्नमेंट या गृह मंत्रालय क्या कर रहा है कि कौन लोग हैं जो ट्रोलिंग में हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं। आप उस आदमी को गिरफ्तार करते हैं जो गांधीयन विचारों पे चलता है, जिसका नाम सोनम वांगचुक है, और आप उन लोगों का पता नहीं लगा पाते जो सुप्रीम कोर्ट में आके जज पे जूता फेंकने की बात करता है, चीफ जस्टिस पे। अगर संविधान की उस बात पे जाया जाए जिसमें लिखा है कि देश के लोगों को साइंटिफिक टेम्पर का बनाने की सबकी ड्यूटी है, स्टेट की खास तौर पे ड्यूटी है, वो अपनी सारी पॉलिसी एजुकेशन इस तरह की बनाए कि लोग ढोंगवाद में ना फंसें और लोग प्रश्न पूछें और खाम खा बिना उसके कट्टरता के चक्कर में ना फंसे और आस्थाओं की बातों पे अननेसेसरी वैसे ही वो ना करें, उस विश्वास ना करें। तो साइंटिफिक होना जरूरी है, सच्चाई पे विश्वास करें, सच्चाई पे, वास्तविकता पे। मैं तो कई बार इस बात को कह चुका हूँ, ये दोनों शब्द निरर्थक हैं, आस्तिकता और नास्तिकता। ये पूरी दुनिया में कंट्रोवर्सी के अलावा कुछ पैदा नहीं करते और इनके पीछे कोई ऐसा सबूत भी नहीं है जिसको ब्लैक बोर्ड में किताबों में पढ़ाया जा सके और लोगों को आंखों के सामने समझाया जा सके या उनकी समझ में आ जाए। ये दोनों चीज़ें, आस्तिकता और नास्तिकता का कोई मायने नहीं है। एक ही चीज़ का मायने है वास्तविकता का, और वास्तविकता रियलिटी। और रियलिटी ऐसी चीज़ है जो कि युग युगांतर लगातार है अस्तित्व में, जिसको कहते हैं शाश्वत। शाश्वत का मतलब है जो नित्य निरंतर सदा सदा है, जिसमें आप और मैं चेंज नहीं कर सकते। हम उसको समझ सकते हैं और उसको मान के अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह बिता सकते हैं। इसलिए शाश्वत वास्तविकता के आधार पे और साइंटिफिक आधार पे तो चीफ जस्टिस ने जो बात कही थी वो किसी ने कैसे ले लिया, क्योंकि मैंने तो बाद में ही उसको सुना, क्योंकि मैं उस कोर्ट में उस दिन नहीं था खुद, नहीं तो मैं उसका भी पोस्टमार्टम करता। अभी उन्होंने जो कहा वो उस दायरे में आता है, साइंटिफिक टेम्पर के दायरे में आता है कि भाई आप अगर कहें, उनका एक मैसेज था, जो लोग देश में प्रेयर करने में विश्वास करते हैं और भगवान को सर्वशक्तिमान मानते हैं, वो उनसे भी तो प्रेयर कर लें। सारी प्रेयर सुप्रीम कोर्ट को ही करेंगे क्या कि वो अपने आप ही लगा दें? तो इस तरह का कुछ लोगों ने उसको ये हुआ, ये अपमान कर दिया। सनातन परंपरा का कोई अपमान कर ही नहीं सकता और हो ही नहीं सकता। सच्चाई का क्या अपमान, और सच्चाई का अपमान कौन करेगा? मैं क्लियर कट इस बात को करना चाहता हूँ। इस बात को अब इफ एंड बट में लेने की जरूरत नहीं है। ये अपमान अगर किसी ने महसूस किया है तो मनुवाद वर्णवादियों ने महसूस किया, बाकी देश में किसी ने नहीं किया। जो सामना नहीं कर सकते सच्चाई का, जो वास्तविकता पे आधारित चीज़ों के प्रश्नों का सामना नहीं कर सकते, उत्तर है नहीं जिनके पास, और जो परंपराएं आस्तिकता या नास्तिकता पे टिकी हुई हैं, मैं खुद, क्योंकि मेरा राइट टू एक्सप्रेशन है, मैं कहता हूँ वो ढोंग की परंपराएं हैं। क्योंकि या तो आपको आस्तिकता वालों को दिखाना पड़ेगा पूरे देश और दुनिया को साइंटिफिक तरीके से कि कोई ऐसी पावर है जो इस दुनिया को चलाती है। कर्ता के रूप में कोई पावर नहीं है, पूरा अस्तित्व स्वयं स्फूर्त है, ऑटोनॉमस है, इसमें कोई भी सत्ता नहीं है, कोई सत्ताधीश नहीं है। इसलिए इन बातों को अब आप आस्था से जोड़ के लोगों के राइट टू एक्सप्रेशन को बंद नहीं कर सकते, और आस्था के चक्कर में इस देश का बेड़ा गर्क नहीं किया जा सकता, ना आस्तिकों के द्वारा ना नास्तिकों के द्वारा। वास्तविकता है, वास्तविकता से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए उस रोष में आके कोई अपने आप को आस्तिक नास्तिक बताए, वो ठेकेदार नहीं बने, सनातन परंपरा का बकवास कर रहे हैं। सनातन परंपरा के पुरोधा, उसके हम खुद भी, मैं भी उसमें आता हूँ। सनातन परंपरा में जो शाश्वत सत्य में विश्वास करते हैं, किसी सो कॉल्ड भगवान कर्ता के रूप में कोई भगवान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये झूठ है और मैं खुद विश्वास नहीं करता। लेकिन सर, चीफ जस्टिस को ये देखा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं धमकी इसलिए मिल रही है या ये सब चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि एक जाति की वजह से। यस, ये भी हो सकता है। अगर यही कोई ब्राह्मण जज कहता, कोई जूता नहीं फेंकता। और मैं कहता हूँ ब्राह्मण और ब्राह्मण जजों को सामने आना चाहिए अगर वो सच्चाई के साथ है, तो वो ढोंग के खिलाफ है। तो
ये टारगेट बनाया गया है। पिछले दिनों से कुछ साथी वकील भी बता रहे हैं कि भाई ऐसे ट्रोलिंग हो रही है कि इसके खिलाफ हो रही है, तो इंटेलिजेंस एजेंसी और स्टेट गवर्नमेंट या गृह मंत्रालय क्या कर रहा है कि कौन लोग हैं जो ट्रोलिंग में हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं। आप उस आदमी को गिरफ्तार करते हैं जो गांधीयन विचारों पे चलता है, जिसका नाम सोनम वांगचुक है, और आप उन लोगों का पता नहीं लगा पाते जो सुप्रीम कोर्ट में आके जज पे जूता फेंकने की बात करता है, चीफ जस्टिस पे। इससे साबित होता है अब इस देश में खुल के ये बात हो जाए, बहुत दिनों सदियों से गुलामी चल रही है इस देश के अंदर, वर्णवाद की, मनुवाद की। इस देश में अंग्रेजों की, मुसलमानों की जो गुलामी का प्रचार करते हैं वो कोई गुलामी नहीं। मुसलमानों के दौरान तो वर्णवादी पनपे हैं, वर्णवाद पनपा है, वर्णवादी ग्रंथ लिखे गए हैं। तो ये अब हिसाब किताब इस बात का होगा, यहाँ लड़ाई उसकी नहीं है किसी धर्म वर्म की, यहाँ सत्ता पे, सिस्टम पे कब्जे की लड़ाई है, जो लगातार कब्जा और दूसरों को नीचे दिखाना, उनको अपमानित करना, और उनको किसी भी हक की बात करें तो उनके खिलाफ एजेंडे चलाना, और सारा मीडिया भी उसमें सहयोगी है। सारा देश का मीडिया, मेन मीडिया वर्णवादी मनुवादी मीडिया है। लेकिन सर और मैं तो बार बार कह चुका हूँ, इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोग ऐसे भर्ती हो गए हैं जजों के रूप में जो वर्णवादी और मनुवादी मानसिकता को फैलाते हैं। उनके फैसलों से आप देख लीजिए। लेकिन ये जूता फेंकने की कोशिश करने के बाद जो उन्होंने नारा लगाया, ये भी है, इस तरह का जूता फेंकना अगर कोई और वो करेगा, ये देश मेजोरिटी चीफ जस्टिस के पक्ष में खड़ी है, ये नहीं चलेगा इस देश में। अब जूता अगर कोई फेंक कर इसको कोई सपोर्ट करेगा, हम देख रहे हैं ट्रोलिंग में कौन लोग हैं। ट्रोलिंग में मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा ट्रोलिंग वो युवा कर रहे हैं जिनके पीछे ब्राह्मण सरनेम है कि अच्छा किया, जूता मारा, ऐसा तो होना ही था, ये था वो था। अवमानना की कार्रवाई हो सकती है इस पे? अवमानना की तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब क्या कार्रवाई करेगी, या चीफ जस्टिस दरिया दिल्ली दिखा के कहेंगे छोड़ो छोड़ो यार कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि कार्रवाई जारी रखिए। उन्होंने तुरंत कार्रवाई भी कर दी थी। अक्षमा परमो धर्म कहने का मतलब भाई छोड़ो, इसने फ्रस्ट्रेशन में आके या किसी के कहने से कोई गलत काम कर दिया है तो सिटीजन इस देश का, उस बात को मैं भी मानता हूँ। कोई भी सिटीजन एग्रेशन में कोई काम करता है, किसी के बहकावे में काम करता है, ना समझी की वजह से करता है, मैं उस जूता फेंकने वाले को आतंकवादी नहीं मानता। उसने किसी के प्रेशर में आके या अपने आप में कुछ अचीवमेंट के लिए, बहुत सारे लोग तो नारे और विरोध इसलिए करते हैं कि उसके बदले में उसको टिकट मिल जाती है, एमएलए की, एमपी की, या कुछ और पद मिल जाता है। तो इस तरह जो ताकतें हैं पीछे, उनको पहचानो जो देश के लोगों को अपराध करने में प्रेरित करती हैं। लेकिन सर वो 70-71 साल के अधिवक्ता हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, उनको अच्छे से तमाम चीजें पता हैं, और फिर भी, और जूता फेंकने के बाद उन्होंने नारे भी लगाए कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कौन से सनातन का, और कितना ये जो अपमान का मुद्दा है ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सनातन किसी की बपौती नहीं है, सनातन तो पूरी मानव जाति पे लागू होता है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये किसका वो नहीं। सनातन वो है जो शाश्वत सत्य को मानते हैं, जो सच्चाई के पक्ष में हैं, जो ढोंग के खिलाफ हैं, और जो सच्चाई के साथ जीते हैं, ढोंगवादी कथा कहानी इनका विरोध करते हैं, वो सनातनी है। ढोंगवादी कोई सनातनी नहीं है, ना सनातनी परंपरा है, और मूर्ति पूजा सनातनी परंपरा नहीं है। सर ये इकलौते ऐसे वकील नहीं है, आपने ग्वालियर खंडपीठ का मामला भी सुना होगा, वहाँ पे अनिल मिश्रा और तमाम जो लॉयर्स थे जिन्होंने विरोध किया था कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जो मूर्ति है वो नहीं लगने देंगे। अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध कोई नहीं कर रहा, वर्णवादी मनुवादी के अलावा पूरे देश में। नहीं, तो उनका आगे अभी उन्होंने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानते कि बाबा साहेब ने लिखा है संविधान, BN राव ने लिखा है, और हम बाबा साहेब को खत्म कर देंगे और उसके लिए लगातार जमीन पर लड़ाई लड़ेंगे। अनिल मिश्रा साहब जो खुद एक अधिवक्ता है, बात सुनो, वो वर्णवादी मनुवादी मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने कहा, वो कह रहे हैं बाबा साहब को नहीं मानेंगे। कौन कह रहे हैं उनको बाबा साहब का मानो? सच्चाई को तो मानना पड़ेगा सबको, देर सबेर आके सबको मानना पड़ेगा। ढोंग को कौन मानेगा? ढोंग को कौन मनवा सकते हैं? इसलिए देश के युवाओं से, देश की जनता से एक रिक्वेस्ट है, ढोंग का विरोध करो, झूठी कथा कहानी का प्रचार प्रसार करने वालों की FIR दर्ज कराओ, और इन सारे लाल पीले कपड़े वस्त्र पहनने वाले ढोंगियों से, रेपिस्ट लोगों से बचो, और सारा का सारा सच्चाई के साथ, सच्चाई का साथ दो। जो कथा कहानियाँ किताब सच्चाई के साथ हैं, जो ढोंग से दूर ले जाती हैं, सच्चाई के साथ रखती हैं, जो पूरी मानव जाति को एक मानती हैं कि सॉफ्टवेयर पूरी मानव जाति का एक है, जो उनके साथ रहो, वो सनातनी परंपरा है। सनातनी परंपरा का मतलब सच्चाई की परंपरा। लेकिन सर ये मानसिकता जो है एक के बाद एक, जिस तरह से ये लॉयर्स जिनको हम कहते हैं बुद्धिजीवी लोगों में आते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञान के अभाव में तो ये नहीं कर रहे हैं,
फिर ये कौन सी मानसिकता है जो अरे भाई, इंस्टिगेट कर रही है इनको ये मुझे करने? तो ये पता चला था वो विरोध मूर्ति का भी जिस आदमी ने किया है वो यहाँ एक वो थे मिश्रा जज, हम्म, क्या नाम था उनका, दीपक मिश्रा। ना 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 नहीं, दूसरा मिश्रा थे जो ह्यूमन राइट के कमीशन के चेयरमैन बने थे। हाँ, उन्हीं के भाई हैं वो, मुझे पता चला यहाँ वकीलों ने बताया अच्छा। कि जिन्होंने विरोध किया था मूर्ति का। हम्म, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये मूर्ति का विरोध कौन कर रहा? हम्म, फंडामेंटलिस्ट ब्राह्मण जाति के लोग, हम्म, वर्णवादी लोग, हम्म, मनुवादी मानसिकता के लोग, उसमें नॉन ब्राह्मण भी हो सकते हैं, हम्म, जो अपने आप में ऊंचे नीचे देखते हैं इंसानों के अंदर, वो मानसिकता के लोग इसमें विरोध करते हैं। और इनको पता है हाँ, कि हमारा ढोंग और हमारा जो कब्जा और हमारा जो ढोंग पे जो धंधा चल रहा है उसको एक ही वाद खत्म करना है, उसकी जड़ों को, उसको डिमक की तरह खत्म जो कर रहा है ना, वो है अम्बेडकरवाद। लेकिन सर ये संस्कृति इस जो वजह बनती से है, वो अम्बेडकर की मूर्ति से इसलिए चिढ़ते हैं, हाँ, इसलिए बात करते हैं। हम्म, और वो तो ऐसा ही माहौल जो अब बन रहा है देश में, हम्म, ऐसा ही माहौल जब बना था हाँ, जब महात्मा गांधी की डेथ हुई थी, हाँ, और उसके लिए जो लोगों ने माहौल तैयार किया, जो लोग हैं वो इस वजह से जो हिंसा में जो विश्वास करते हैं हाँ। वो वर्णवादी मानसिकता है। इतने सालों गैर से बराबरी में जो विश्वास करते हैं वो है वर्णवादी मानसिकता। इतने सालों से ये तमाम लोग इसी व्यवस्था में रह रहे थे, न्यायपालिका में हैं, जैसा कि आपने बताया कि उनके बड़े भाई भी यहाँ थे। एकाएक जो ये लोग निकल कर सामने आ रहे हैं, क्या ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त देश में उसकी वजह से उन्हें शक्ति मिल रही है, उन्हें भी बल संस्कृति मिल मतलब रहा है? मोदी सरकार की वजह से Yes, बनती yes. है, क्या लगता है? देखो, मैं ये कहूँगा मोदी को एक मौका मिला, मगर मोदी शिकार हो रहा आरएसएस का, अच्छा। इसलिए मोदी बुढ़ापे में पछताएगा। ये पछताएगा कि मेरे कंधे पे बंदूक रखे आरएसएस ने क्या क्या काम करवा लिया या मैंने कर दिया। इस बेवकूफ़ी पे आज का गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर दोनों बुढ़ापे में रोएंगे, ये आदमी दोनों। क्यों? बहुत सारा इस देश में जो बराबरी की ओर ये देश बढ़ रहा था, ये देश असली सनातन परंपरा की ओर बढ़ रहा था, ढोंगवाद के खिलाफ चल रहा था, उसमें इन्होंने आके दोबारा पुनर्स्थापना वर्णवाद मनुवाद की गहरी जड़ें जमाने का काम हुआ है देश के अंदर। इसलिए लोग दोनों दोषी हैं। ये दोनों उस रथ के घोड़े हैं जहां आरएसएस बैठ के चाबुक मार के इनसे काम करा रहा है। मुगलों के वक़्त में जो राज दरबारी थे, जिनकी चलती थी, वो कौन कौन लोग थे, किन समाज से आते थे? उसमें प्रमुख रूप में ब्राह्मण समाज के लोग थे। तो इसका मतलब राज किसने किया? कुल मिला के राज किसका होता है भाई? और आज तो राज नहीं है, आज कोई राजा नहीं है, कोई रूल नहीं है, आज रूल ऑफ लॉ भी नहीं है, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। डंडा ना संविधान का चलेगा ना कानून का चलेगा। सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिस्टम ऑफ लॉ, संविधान की व्यवस्था और कानून की व्यवस्था। इंसान डंडे से चलने वाली चीज़ नहीं है। और ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंटेड है। इसका विरोध करना है तो वो समाज करे जिसके बारे में लिखा है। अंग्रेजों ने ये लिखा था ब्राह्मण लोगों को जज ना बनाया जाए क्योंकि इनकी फितरत में न्याय नहीं है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों लिखना पड़ा उनको, और उसके बारे में ब्राह्मण समाज ने क्या विरोध किया, या ब्राह्मण समाज के लिए ऐसा क्यों लिखा अंग्रेजों ने, जबकि अंग्रेजों की सरकार में भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ओहदों पे, बहुत सारी प्रमुख जगह पे ब्राह्मण समाज ही था। उसके बाद भी इस देश का प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी पटेल का नंबर आना था। जब भी महात्मा गांधी ने, अब उनकी गलती कहो या साजिश कहो, उसने जवाहरलाल नेहरू को, कांग्रेस कमेटी की जितने वो संख्या थी उसमें से 3 वोट पक्ष में थी सिर्फ, तो डेमोक्रेसी का तो हनन वहाँ भी हुआ था। और वहाँ पे एक अगर कहें इस मुद्दे पर अगर इस तरह ले जाएं, गांधी जी को भी कहें कि वो बढ़िया समाज से आते थे और एक ब्राह्मण समाज के आदमी को इस देश का प्राइम मिनिस्टर थोपा गया, कोई इलेक्शन थोड़ा हुए थे उस वक्त। तो यहाँ मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि इतिहास में क्या हुआ था। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें चीज़ों को अब क्लियरली, बिना भय के, बिना क्लियरली करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है भाई? हम ये मानते हैं कि पूरी मानव जाति का सॉफ्टवेयर एक जैसा, हार्डवेयर अलग है, इसलिए देश को जातियों में बांटना छोड़ दो। देश देश को नहीं, हम वसुदेव कुटुंबकम के आदमी हैं। अगर वो माने हमारे जितने पूर्वज हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड, भाई हमारे सबके तो बुजुर्ग थे, वो सब ने, हम यही सोच लेते हैं कि सब ने कुछ ना कुछ अच्छा ही किया होगा। मगर आज प्रेजेंट के हमें हालात देखने हैं, इतिहास को प्रेजेंट के आधार पर परखना है कि आज इतिहास की पुरानी बातें आज के दिन में हमें और ख़राब तो नहीं कर रही, देश में फ्रेटर्निटी के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है। एक ही टेस्ट है न्यायालयों का, विधानसभाओं का, पार्लियामेंट का, सरकार का। वो क्या है? हमारे प्रियम्बल में लिखा, प्रस्तावना में लिखा है संविधान के, उसमें एक छोटी सी लाइन है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है संविधान। उसमें लिखा है हम भारत के लोग इस संविधान को, यानी इस कानून को
आत्मसात करते हैं जो हम सब के जीने में मदद करेगा और हमारा सामूहिक जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में मदद करेगा। और सामूहिक लक्ष्य क्या है कि हमारा सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का प्रमाण क्या है? प्रमाण है फ्रेटर्निटी, भाईचारा। परिवार में भी अगर पूरा परिवार इकट्ठा रहता है, झगड़ा नहीं है, तो समझो न्याय के साथ चल रहा है परिवार। घर में भी झगड़ा होता है, देश में झगड़ा होता है, पड़ोस में झगड़ा होता है, समाज में, दो जातियों के बीच, दो रिलीजन के बीच में, अगर फ्रेटर्निटी को कोई भी कम करता है, चाहे जजों की जजमेंट हो, चाहे पार्लियामेंट का कानून हो, चाहे सरकार की पॉलिसी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर का बयान हो, चाहे वकीलों की वकालत हो, वो सारा का सारा देशद्रोही काम है, वो आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं। हम सबको मिलके सिर्फ और सिर्फ हर काम, व्यापार भी फ्रेटर्निटी के लिए करना है। जो व्यापार फ्रेटर्निटी को कम करे वो देश के साथ धोखा है, वो व्यापार नहीं है, वो भ्रष्टाचार है। थैंक यू।